मौलाना छोड़ गए सारा सियासी और माशी बोझ नून लीग के सर पर। विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की अहम बैठक शुरू। राब्ता कमेटियों के अरकान अपनी अपनी तजावीज़ सामने रखेंगे। पीपल्स पार्टी के पहले मरहले में आईनी ओहदों पर नजरें। सदर, चेयरमैन सेनेट और दीगर अहम आईनी ओहदों पर नजरें जमाएं। नई हुकूमत आने से कबल रातों रात गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा। निगरान हुकूमत ने IMF का एक और मुतालबा पूरा कर दिया। गैस की कीमतों में 65% इजाफे की मंजूरी। खाद के कारखानों को सस्ती गैस देने की पॉलिसी भी खत्म। इक्तिसादी राबता कमेटी इजलास के एलामिया के मुताबिक सुई कंपनियां और वसाइल और जरूरत के हिसाब से कीमतें बढ़ाई। मुसाबकती कमीशन को खाद की कीमतों में हालिया इजाफे की तहकीकात और मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म। निगरान हुकूमत की जाते जाते अवाम पर महंगाई की बमबारी। गैस के बाद पेट्रोल बम गिराने की भी तैयारी। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 90 पैसे इजाफा मुतवक्के। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2 रुपये 76 पैसे इजाफा किया जा सकता है। ओगरा ज़राए के मुताबिक कीमतों में रद्दबदल आलमी मार्केट के तनासुब से होगा। वजारत खजाना निगरान वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। PTI ने उमर अयूब को वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। असद कैसर का बानी PTI से मुलाकात के बाद ऐलान। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बच्चा बच्चा जानता है इलेक्शन में हमारा मैंडेट चोरी हुआ। बानी PTI आज शाम तक एहतजाज की तारीख देंगे। तमाम सियासी जमातों के साथ बात करने का मुझे टास्क दिया गया है। इलेक्शन धांधली के खिलाफ एहतजाज करने वाली जमातों से बात करेंगे। बैरिस्टर सैफ बोले, अमरीका ने आमिरों की या फिर करप्ट लोगों की सपोर्ट की है। बाबर अवान ने कहा, मौलाना फजल रहमान अपोजिशन में बैठना चाहते हैं या अपना रेट बढ़ा रहे हैं, वाजे कर दें। इलेक्शन मुतनाज़े और जाली हैं। जमात इस्लामी का इलेक्शन ट्रिब्यूनल और अदलिया से रुजू करने का फैसला। वाइट पेपर भी जारी करने का ऐलान कर दिया। लियाकत बलोच का आम इंतखाबात में 30 या 40 हल्कों के नताइज तब्दील करने का इल्ज़ाम। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, मुल्क के लिए बड़े खतरात पैदा हो गए हैं। इलेक्शन जीतने वाले भी परेशान हैं। जमहूरियत को मजाक बना दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हों। कौमी क़यादत से भी राब्ता करने का फैसला। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब होंगी। मुस्लिम लीग नून नंबर 1 पोजीशन पर आने के लिए तैयार। नशिस्तें 190 तक पहुंचने का दावा कर दिया। 16 आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद जनरल नशिस्तें 153 हो गई। खवातीन और अक़लियत की 37 सीटें भी मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान की सादा अक्सरियत के लिए 186 अरकान की जरूरत। सूबे में 30 रुकनी पंजाब काबीना बनाए जाने का इम्कान। पहले मरहले में 15 से 16 वज़रा के नामों का ऐलान किया जाएगा। काबीना में पुराने चेहरों के साथ साथ नए नौजवान चेहरे लाने का भी फैसला। सिंध की वजारत आला का ताज किसके सर सजेगा? मुराद अली शाह एक बार फिर पसंदीदा उम्मीदवार। तीसरी बार वजीर आला बनने का इम्कान। सिंध काबीना इब्तदाई तौर पर 17 रुकनी होगी। पुराने और नए वज़रा शामिल होंगे। शर्जील इनाम मेमन, नासिर शाह, सैयद गनी, साजिद जोखियो और इम्तियाज शेख शामिल होंगे। नए वज़रा में ज़ियाउल नजार, पीर मुजीब, रियाज शिराजी के शामिल होने का इम्कान। शर्जील मेमन को इतलात, नासिर शाह को बल्दियात, सईद गनी को वज़ीर मेहनत और अफराद क़ुव्वत की वजारत दिए जाने का इम्कान। आजाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन को अली अमीन गंडापुर की तलाश। वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रहनुमा PTI के खिलाफ आजाद कश्मीर के इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का मरास्ता जारी। 28 फरवरी को इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर के रूबरू पेश करने की भी हिदायत। जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई के लिए जुडिशल काउंसिल का इजलास। अटॉर्नी जनरल ने 5 गवाहों की फहरिस्त कमीशन में पेश कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होना शुरू। चीफ जस्टिस मज़ाहिर नकवी के वकील ख्वाजा हारिस ने
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मजीद मुआवनत से माजरत कर ली। कहा, मेरा वकालतनामा जस्टिस नकवी के जज होने तक ही था। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट के आफिया शेरबानो केस के फैसले का इंतजार करेंगे। शौकत अजीज सिद्दीकी केस में फैसला महफूज है। N15 मानसरा में नवाज शरीफ की इंतखाबी अज़दारी की दरख्वास्त मुस्तरद। आज़ाद उम्मीदवार कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। साबिक वज़ीर आज़म के वकील पेश न हुए। इलेक्शन कमीशन की दोबारा दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। धांधली और नताइज तब्दील करने वाले इल्जामात लगाने पर सबूत पेश करें। हमने मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तो फैसले नहीं देने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। NA-55 रावलपिंडी की इंतखाबी उजरदारी केस की समाअत। मलिक अबरार के वकील की दरखास्त काबिल समाअत करार देकर खारिज करने की इस्तदा। इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान ने इंतखाबात से मुताल्लिक मुबस्सिरीन के बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान में इंतखाबी अमल अवामी इजहार राय की आज़ादी के साथ हुआ। हम अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ भरपूर अंदाज में निभाते हैं। हमें गैर मुल्की नसीहतों की ज़रूरत नहीं। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान को खित्ते में दहशतगर्द नासिर के सर उठाने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम अफ़गान इंतज़ामिया से दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर चुके हैं। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत एक बार फिर मुअख्खर। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्मायद न हो सकी। एहतसाब अदालत के फाजल जज की छुट्टी के बायस कार्रवाई मुलतवी की गई। गुज़श्ता समाअत भी बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई थी। उधर 9 मई के केस में बानी PTI की अबूदी जमानत में 19 फरवरी तक तौसी। मखलूक हुकूमतें हमेशा बैसाखियों के सहारे चलती हैं। आज़ादी उम्मीदवार भारी अक्सरियत में कामयाब हुए हैं। लीगी सेनेटर आसिफ किरमानी की एक न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान मॉर्निंग्स में गुफ्तगू बोले, नौजवान तबका नौकरियों से महरूम है। इन्होंने इंतखाबात में बगावत की है। एक पार्टी के नाम से जीतकर दूसरों का साथ देने पर आज़ाद उम्मीदवारों को डूब मरना चाहिए। इलेक्शन 2024 पर गैलप सर्वे रिपोर्ट दुरुस्त साबित। गैलप की शाया करदा रिपोर्ट में मुल्क की 3 बड़ी पार्टियों के हवाले से इंतखाबात की पेशगोई की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था, आज़ाद उम्मीदवार पंजाब में 34%, मुस्लिम लीग नून 32% और पीपल्स पार्टी 6% सीटें हासिल करेगी। ये भी साबित हो गया, पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात मुनक्किद किए गए। PDM टाइप की हुकूमत नामंजूर। जमात इस्लामी का कल यौम स्याह मनाने का ऐलान। हाफिज नईम ने इलेक्शन को जाली करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, जालसाजी दौर की चीज़ है, आपने ताकत के जोर पर नतीजा दे दिया। ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, हम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। MQM पता नहीं बैनर्स लगाकर किसका शुक्रिया अदा कर रही है। महंगाई पर बात करते हुए बोले, गैस की कीमत में कई फीसद इजाफा कर दिया गया। बिजली बिलों में भी होशरुबा इजाफा होगा। मुबैना धांधली के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में मुजाहरे। कोयटा में कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने 7वें रोज भी धरना जारी। एहतजाज के बायस कोयटा, चमन और दीगर इलाकों में शाहराहें बंद।